दोस्तों, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जब 1947 पार्टीशन को स्टडी किया तो अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना है। सच बताऊं तो कभी कभी दिल कुछ सवाल पूछता था कि हम अपने जैसे लोगों से इसलिए अलहदा हो गए क्योंकि सिर्फ हमारा मजहब अलहदा था। ये सवाल इसलिए भी ज़हन में आता था क्योंकि जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था तो याहू पे इंडियन मुसलमानों से कभी कभी बात हो जाती थी। उनसे हाल पूछते थे तो महसूस होता था वो काफी खुश हैं, इनफैक्ट काफी आजाद भी। मिसाल के तौर पर वो ईद, रमजान और अपने सब त्योहार बड़े अच्छे तरीके से मनाते थे। मुसलमानों को काफी हकूक हासिल थे और इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स में काफी मुसलमान आगे हुआ करते थे। हत्ता के बॉलीवुड पर भी मुसलमानों का राज था और बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े स्टार्स भी मुसलमान थे, यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। और फिर इंडिया के सदर भी मुसलमान यानी अब्दुल कलाम को देखा। ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आया और फिर लगा कि शायद हमारे बड़ों से कुछ गलती तो नहीं होगी। लेकिन भला और नरेंद्र मोदी का, उन्होंने इंडिया में बैठकर हमें पाकिस्तान में सब सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने एक खुले डुले इंडियन माशरे को उस स्टेज पर ला खड़ा किया जहां पठान मूवी के खिलाफ सिर्फ इसलिए बाइकआउट मुहिम जारी है क्योंकि उसमें दीपिका ने ऑरेंज यानी केसरिया रंग की ड्रेस पहनी हुई है। यानी सिर्फ एक रंग से हिंदुओं के मजहब को खतरा पैदा हो गया और पठान मूवी के बाइकआउट की मुहिम शुरू की गई और हत्ता कि शाहरुख खान को जिंदा जलाने की बात कर दी गई। जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उठेर करके उसको दिखाऊंगा। इन इंतहा पसंद हिंदुओं ने पहले 2017 में भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी एक्टर्स के खिलाफ एहतजाज किया और जब ये बेचारे एक्टर्स वापस पाकिस्तान आ गए तो इंडिया में ही मौजूद मुसलमान एक्टर्स खास तौर पर शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। बिला वजह बाइकआउट की मुहिम शुरू की सिर्फ इसलिए कि एक मुसलमान इंडिया का सुपरस्टार कैसे हो सकता है। अभी एक इंडियन एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने सुसाइड कर ली तो इस कत्ल के इल्जाम में उनके बॉयफ्रेंड शेजान मोहम्मद खान को कर लिया गया। उन पे लव जिहाद का इल्जाम था। लव जिहाद भी एक ऐसी टर्म है जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में ही इजाद हुई। लव जिहाद के मुताबिक मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करके नई नस्ल को मुसलमान बना रहे हैं, जो कि जिहाद है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की जबरदस्ती शादी करवाने वाली शर्मनाक हरकत तो सुनी थी, लेकिन इस तरह की बेवकूफाना साजिश कभी सुनी ही नहीं। इंडिया दुनिया में काऊ मीट एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। हर साल लाखों मन गोश्त दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन हर साल बहुत सारे मुसलमानों को सिर्फ इस इल्जाम के साथ मार दिया जाता है कि शायद उन्होंने गाय का गोश्त खरीदा, बेचा या खाया है। इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और तकरीबन 1 अरब हिंदूस। मोदी को एहसास था कि 1 बिलियन लोगों का वोट उसी वक्त लिया जा सकता है जब 20 करोड़ मुसलमानों पे जमीन तंग कर दी जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने हिंदुत्व और आरएसएस के नजरिए को सपोर्ट किया और जवाबन हिंदुओं ने उन्हें 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को इंडियन सिटीजनशिप देने का प्रोसेस भी काफी तेज कर दिया है ताकि इन 20 करोड़ मुसलमानों की रेशो और भी कम की जा सके। बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुसलमानों की इंडियन पार्लियामेंट में प्रेजेंस काफी कम हुई है। 2019 के इलेक्शंस के बाद पार्लियामेंट में मुसलमानों की प्रेजेंस सिर्फ 5% है, क्योंकि सबसे बड़ी जमात बीजेपी का एक भी मेंबर मुसलमान नहीं है। इसी तरह 2019 में एक इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉमन कॉज ने रिपोर्ट किया कि इंडिया की आधी से ज्यादा पुलिस एंटी मुस्लिम जज्बात रखती है, जिसकी वजह से वो मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हमलों और हंगामों को रोकने में भी नाकाम है। इस अरसे में मुख्तलिफ गवर्नमेंट बॉडीज ने बहुत सारे ऐसे केसेस से विड्रॉ किया है जिसमें एंटी मुस्लिम्स को नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे एंटी मुस्लिम्स लॉ भी बनाए गए हैं। मुसलमानों की मजहबी आजादी कम होती चली जा रही है, जैसा कि एंटी कन्वर्जन लॉज और हिजाब बैन लॉ। इसके अलावा मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए इंडियन अथॉरिटीज ने कोर्ट और पुलिस से भी ऊपर एक हरबा इख्तियार किया है, जिसे बुलडोजर जस्टिस का नाम दिया गया है। यानी इन अथॉरिटीज ने सैकड़ों ऐसे मुसलमानों के घर किसी बहाने से गिरा दिए हैं जो किसी हुकूमत मुखालिफ प्रोटेस्ट में शामिल रहे थे। दिसंबर 2019 में मोदी ने सिटीजनशिप एक्ट पे साइन किए, जिसके मुताबिक अब नॉन इंडियन हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन सब फास्ट ट्रैकिंग पे सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं, सिवाय मुसलमानों के। फिर 2019 में तकरीबन 20 लाख मुसलमानों को नॉन इंडियन करार दे दिया गया, क्योंकि वो 1970s में बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए थे। यानी मोदी सरकार मुसलमानों की पॉपुलेशन किसी ना किसी तरह से कम और बाकी रिलीजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहती है। 1992 में बाबरी मस्जिद इंसिडेंट, 2002 में गुजरात राइट्स, 2030 में मुजफ्फरनगर राइट्स और 2020 में दिल्ली क्रैशेस के दौरान हजारों मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। इसके अलावा हर हफ्ते किसी ना किसी हजूम का
किसी मुसलमान के घर कोई भी वजह बनाकर धावा बोल देना अब आम सी बात है। मई 2022 में बीजेपी के 2 ऑफिशियल्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक नाजेबा बातें की। यानी पूरे इंडिया में बीजेपी की सरकार के दौरान मुसलमानों पर जो चाहे जब चाहे अटैक कर सकता है। शायद बीजेपी और आरएसएस मुस्तकबिल में सब मुसलमानों से छुटकारा हासिल करने का प्लान बना चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस की इन हरकतों के बावजूद ऐसा भी नहीं है कि सब हिंदू ऐसा सोचते हैं। ना तो सब हिंदू बीजेपी के वोटर्स हैं और ना ही सब हिंदूज एंटी मुस्लिम्स। बहुत से सेंसिबल हिंदूज बीजेपी और आरएसएस की एक्सट्रीमिज्म की शदीद मुखालफत भी करते हैं और मुसलमानों के हक में आवाज भी बुलंद करते। लेकिन नरेंद्र मोदी की एंटी मुस्लिम कैंपेन देखकर लगता तो ऐसे ही है कि शायद जिन्ना वाज राइट। मजहबी आजादी के हालात पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान ने इस मसले की वजह से बहुत कुछ खोया है। अब इंडिया उसी डगर पे चल चुका है जिस पे कभी पाकिस्तान चल रहा था। पाकिस्तान या इंडिया, किस मुल्क में माइनॉरिटीज ज्यादा अनसेफ हैं? किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।